नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे इंडियन हिस्ट्री, यानी जहाँ से इतिहास की शुरुआत होती है। इंडियन हिस्ट्री भारत का जो इतिहास होता है जहाँ से शुरुआत होती है वहीं से हम शुरुआत करेंगे। कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता। देखो आजकल क्या है, लगभग एग्जामों में क्या कर दी, भारत का इतिहास लागू कर दिया। चाहे राजस्थान पुलिस से लेके आरएस तक देख लो, रेड देख लो, पटवार देख लो, एसआई देख लो, सारे एग्जामों में ये लागू कर दिया। और जहाँ से इतिहास की शुरुआत होती है वहाँ से कोई नहीं बताता है, बीच का टॉपिक उठाता है और बताता है आपको। तो मैं क्या करूँगा, आपको शुरुआत से, जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता शुरुआत हुई है वहीं से शुरुआत करूँगा। देखो हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, और एक सभ्यता और हुई है, कौन सी? वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। सबसे पहले हम देखेंगे कि सभ्यता होती क्या है। ये तो पता होना चाहिए ना कि सभ्यता होती क्या है। सभ्यता होती क्या है? सभ्यता का मतलब आप ऐसे समझ लो कि एक दुनिया जो कभी पहले हुई थी, हमसे पहले कभी हुई थी, और कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से वो क्या हो गई, अंत हो गया उनका, वो समाप्त हो गई। जैसे कोई एक तो कहता है कि कोई इसमें महामारी फैल गई होगी, उसके कारण ये समाप्त हो गई। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता, अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग बताया गया है। हम मान लेते हैं कि एक बार इसमें क्या फैल गई, महामारी फैल गई। पहले तो इस बात को नहीं मानते थे, लेकिन अब इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या है, जीवता एक जागता उदाहरण हमको मिला हुआ है। कितने लोग मर रहे हैं, ये तो हमारा क्या, एक साइंस, एक वैज्ञानिक हमारा आगे बढ़ गए हैं तो इतनी मृत्यु नहीं हो रही है और इतना ना फैल रहा है। इसलिए इनके टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, इसके कारण इनकी क्या हो गई, अंत हो गया होगा। किसी न किसी वजह से ये पनपी होगी और किसी न किसी वजह से ये क्या हो गया, इनका अंत हो गया होगा। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। देखो दो दुनिया रही है, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता, एक वैदिक सभ्यता, दोनों पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें तो क्या हुआ है, कुछ लिखा हुआ नहीं मिला है, और जो लिखा हुआ मिला है वो हम क्या कर पढ़ नहीं सकते। जो लिखा मिला है वो तो समझ नहीं सकते या हम पढ़ नहीं सकते, और कुछ भी लिखा नहीं मिला। वैदिक सभ्यता ऐसा मान लो कुछ भी लिखा नहीं मिला है। वैदिक सभ्यता की हम बात कर लें तो वैदिक सभ्यता में क्या है, 4 वेद मिले हैं। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। ठीक है, 4 वेद मिले, साहित्य मिल गया हमारा इनको, वैदिक सभ्यता को। वैदिक सभ्यता का जो साहित्य था वो हमको मिल गया और हमने उसको आसानी से पढ़ लिया, और हमको पता चल गया कि इसकी ये कल्चर थी, ऐसे लोग रहते थे, ऐसे निवास करते थे, यहाँ रहते थे, ऐसे खान था, ऐसा पान था। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता में 4 वेद मिले, वो हमने पढ़ लिए, लिखित वेद मिले, साहित्य मिल गया हमारा। अब देखो इसका हमें लिखित नहीं मिला है, किसका? सिंधु घाटी सभ्यता। तो क्या 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 हमने खुदाई की, किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। और जो सामान मिला है उसके अंदाज से हमने सिर्फ अंदाजा लगाया है, यानी जैसे कुर्सी मिल गई, यानी क्या बैठता होगा है। ठीक है, मार्कर मिल जो है, आगे जाडो पिछों पतलो, केम काम मानता होगा लिखने में। ठीक है, और जहाँ गले में आभूषण मिला है तो आप कहने लगा क्या आभूषण पहनता पहले वाला लोग। लुगाई की मूर्ति मिली है तो पीछे जुड़ो करीड़ो है, जहाँ आप कह दियो कि लुगाई गाय करती, जुड़ो करती। ठीक है, सेव गाड़ीड़ा मिल जाए तो आप काय कहता, मरना आदमी ने गाड़ता। अब देखो इससे आगे, जैसे आज हम किसी ना किसी वजह से दब जाएं या मर जाएं या कहीं ना कहीं अंत हो जाए हमारा, तो अपंग जेब क्या मिली, मोबाइल मिली, तो इनको नाम कहीं दे दे, मोबाइल युगीन सभ्यता। जे आप बात करा भारत की, देखो बने जिस बने जे लो, लेकिन वो तो बढ़िया कौन बने लो, तो एडजस्ट करना पड़ेगा थाने। ठीक है, थोड़ा चीन ने भी ले लिया आप बेड़े, क्योंकि अब बार आप ले सका तो है। यहां से एक नदी निकलती है और इधर आके अरब सागर में गिरती है। यहां एक स्थान है बेकरचू हिमनद, बेकर चू हिमनद, यहां से नदी निकलती है और यहां आकर गिरती है कहां? अरब सागर में। कौन सी? सिंधु। इसकी एक सहायक नदी है, कौन सी?
रावी, रावी बनी रविंदर। सहायक नदी है कौन सी? रावी। ये जो सभ्यता है ये कहाँ मिली थी? इस नदी पर मिली थी। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता पर। तो इसका नाम क्या दे दिया? सिंधु दे दिया। सिंधु नदी पर मिली है तो सिंधु दे दिया इसका नाम। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे हमारे मोबाइल, हमारे जेब से क्या मिलता है? मोबाइल। तो हमारा नाम क्या दे देगा? इस जब हमारा अंत हो जाएगा तो हमारा नाम क्या दे देगा? कई के कट्टी दे बड़ो मिली मोबाइल, कोई के कट्टी मिली, ठीक है। तो अपन नाम क्या दे दे? मोबाइल युगीन सभ्यता। 21वीं सदी तो अपन बोला हाँ बान जगह अपन बाद में खुदाई करी बान के बेरो की 21वीं सदी। अब क्या हुआ? एक बार क्या हुआ? रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कब? 1856 में। 1856 में क्या हुआ था? रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कहाँ से कहाँ? लाहौर से कराची। लाहौर से कराची रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो उस समय क्या हुआ था? ईंटें निकली, रेलवे लाइन में लगा दी। और क्यों? बढ़िया काम है, रेलवे लाइन में काम आ जाए। ईंटें निकली, क्यों रे? ईंट निकली, ईंट निकली, क्यों करो? क्यों? बढ़िया काम है, क्यों लानी कौन पड़े? क्यों? रेलवे लाइन में बिछा दियो, बिछा दी। एक आदमी बड़ो तगड़ो आदमी हो रहा, बड़ो खतरनाक आदमी, बड़ो दिमागदार आदमी हो। कौन है? जॉन मार्शल। इनको नाम याद रखना जाने। जॉन मार्शल क्यों रे? क्यों यहाँ क्या ईंटा लगा रही होगी? क्यों? जॉन मार्शल ने कहा कि यहाँ तो कोई सभ्यता है। तो बोला नाम क्या दे? तो बोला कि मुख्य नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। तो इसके आसपास पन भी है, इसका नाम क्या दे दो? सिंधु दे दो। तो क्या दे दिया? सिंधु नाम दे दिया। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। अब देखो धीरे धीरे इसके स्थान मिलने शुरू हुए और लगभग कितने स्थान मिल गए इसको? इसके सिंधु घाटी सभ्यता के 2500 स्थान मिल गए। और भाई कितना स्थान? 2500 स्थान। 2500 स्थान मिलिया। जरा इकट्ठे स्थान मिलो कालीबंगा, एक मिलो राख की गड्डी, एक मिलो ठे पूरा, ठीक है। और मिले थे लोथल यहां गुजरात में। जॉन मार्शल ने बुलायो कि अट्ठा भाई अट्ठा 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 क्यों ए स्थान कट्ठे रहे सिंधु घाटी नदी के किनारे। तो यहाँ क्या नाम दे दियो? सिंधु घाटी सभ्यता। बता क्यों? झना के नाम दो। तो इसको दूसरा नाम दिया गया पुणस्यो सिंधु घाटी सभ्यता। नाम क्यों ठीक हो नहीं? क्यों को नहीं? क्यों यार तू सिंधु घाटी सभ्यता नाम तो दे दियो, लेकिन ए सिंधु घाटी सिंधु नदी किनारे के स्थान कोने ना। तो क्यों इनको नाम दे दियो? सब पहले स्थान मिल लो अट्ठे कट्ठे अट्ठे पुणस्यो हड़प्पा। तो कहा कि इसको नाम क्या दे दो? हड़प्पा सभ्यता दे दो। हड़प्पा सभ्यता दे दो। क्या दे दो इसका नाम? हड़प्पा सभ्यता दे दो। यानी सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। यानी गंगाधरी क्या है? शक्तिमान है। आगे बात समझ में? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। तो हड़प्पा सभ्यता को क्या बोला जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता की क्या बोला जाता है? एंट्री बोला जाता है। किसको? हड़प्पा सभ्यता को। तोरण द्वार बोला जाता है। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता का। और के बोले? प्रवेश द्वार बोले किने? हड़प्पा सभ्यता ने। किनकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। तो दूसरा नाम क्या हो गया? हड़प्पा सभ्यता हो गया। दो प्रकार की सभ्यता होती है, ठीक है, बात करते हैं हम। और वो दो प्रकार किसके आधार पर होता है? परिचय के आधार पर। कौन कौन सी? देखो मात्र सात्मक और पितृसात्मक। आपांग जगह वर्तमान में नहीं बात तो है पितृसात्मक। यानी घर में तो लुगाई की चाल है, लेकिन थांगो रिश्तो करने कौन जाए? पिता जाए, बाबू जाए। जरा कौन सी सभ्यता हो गया? अब पितृसात्मक। और मात्र सात्मक जो कि सभ्यता है वाकई में बस सिंधु घाटी सभ्यता में क्या ही, क्योंकि इतने ज़्यादा देवी देवता देवियाँ जो होती है उनकी मूर्तियाँ मिली है। आज अपा दब जावा बाई चांस सोचो जाए दब जावा जरा ज़्यादा मूर्तियाँ की मिली? देवता की मिली। क्योंकि आप हर शहर में जाके देख लो, हनुमान जी की, गोगो जी की, भैरव जी की, रामदेव जी की, देवनारायण जी की देवता की मिली। लेकिन देवियों के मंदिर लगभग 1 या 2 मिलेंगे हर शहर में, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन वो उमिया जी की, भैरव जी की कांटा कत्ती मिल जाए। तो
तो आपा की सभ्यता कौन सी है? पितृसात्मक है। और आगे की सभ्यता है बाकी उनकी मातृसात्मक। मातृसात्मक मतलब यानी लुगाया की चाल थी। आज आपा के घर में लुगाया की चाल है, लेकिन रिश्तों करने को जाए पितृसात्मक चाल, और धीरे धीरे हो सकता है लुगाया के चलने लग जाए। मातृसात्मक का मतलब क्या होता है कि जहाँ थाको रिश्तों करने लुगाई जावे, बैंड बाजा बजाने वाली लुगाई आवे, ठीक है, बाहन लेकर वाली लुगाई रहे, गीत गाने वाली लुगाया रहे, सगड़ा काम करे। पितृसात्मक में भी यहाँ हुआ है, ठीक है। तो उस समय कौन सी सभ्यता थी? मातृसात्मक थी। और वर्तमान में कौन सी? पितृसात्मक की, क्योंकि पिता की चलती। अब देखो हम बात कर लेते रामायण और महाभारत की। दो बात रामायण महाभारत की कर लिया। रामायण पहले हुई है, महाभारत दूसरे युग में हुई है। रामायण और महाभारत की बात कर लेते। महाभारत में क्या आता है? महाभारत में तो है मातृसात्मक सभ्यता। कैसे? जैसे हमने नाम सुना यशोदा नंदन कृष्ण, ठीक है, कुंती पुत्र अर्जुन, नाम माता का सुना है, कुंती पुत्र अर्जुन। कई तो यही नहीं जानते कि अर्जुन के पिता का नाम क्या था। क्यों? क्योंकि मां के नाम से जाना जाता था, मातृसात्मक। और रामायण की हम बात कर ले तो रामायण में कौन सी सभ्यता थी? पितृसात्मक थी। कैसे? जैसे नाम आता दशरथ पुत्र राम, यानी कई तो लोग राम की माता का नाम ही नहीं जानते। तो अधिकतर मूर्तियां किसकी मिली? सिंधु घाटी सभ्यता में देवियों की मिली। तो यहां पर सभ्यता कौन सी थी? हमने अंदाजा लगा लिया, मातृसात्मक थी। वर्तमान में देवताओं की ज्यादा निकलेगी, तो अब भी कौन सी है? पितृसात्मक सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता में अब देखो क्या होता है, बड़ा बड़ा नगर मिल्या रहे। काय मिल्या? नगर मिल्या। जना को नाम के वो नगरीय सभ्यता। और जो बाद में हुई है कौन सी? वैदिक सभ्यता। वह ग्रामीण सभ्यता है, गांव का। तो अब अपन बेरो क्या चाल कि नगरी है कि ग्रामीण है। तो शहर में जाओ, नागौर जाओ चाहे जयपुर जाओ, तो बड़ो से बोर्ड लगे है, आपका नागौर शहर में हार्दिक स्वागत है, या जयपुर शहर में आपका हार्दिक स्वागत है। एक तो चीज़ है। एक थाने मिली बड़ी बड़ी सड़क मिली, 4 लाइन 6 लाइन, ठीक है, जहाँ 200 फीट बाईपास है, ए मिली बड़ी बड़ी सड़क। और क्या मिली? और मिली थाने बड़ा बड़ा नाला, और साइड में थाने कचरा पात्र भी लाग रही, ठीक है। तो ये चीज़ा मिली, एक ना जो आप काय लगा लिया कि अट नगरीय सभ्यता ही। और ग्रामीण में इतने नालियाँ भी नहीं होती है, लेकिन उतनी नहीं होती है, और उतनी विकासशील नहीं होती है, लेकिन शहर जितना शहर में होता है। तो हमने सड़कें और नालियाँ और कचरा वगैरह देख के क्या अंदाजा लगा लिया कि यहाँ पर क्या है? नगरीय सभ्यता है। तो इसको 3 नाम बता दिए। क्या क्या बता दिए? कौन सी सभ्यता थी? मातृसात्मक, यानी माता की ज़्यादा चलती थी। नगर मिले वहाँ से नगरीय सभ्यता। सबसे पहले स्थान मिला था हड़प्पा सभ्यता, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। और सिंधु नदी किनारे होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता। ये नाम किसने दिए थे? जॉन मार्शल ने दिया था। कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। बाकी नाम तो इसके मिलने के आधार पर। अब देखो यहाँ पर मिले थे कांसे के बर्तन। खुदाई के टाइम कौन से बर्तन मिल? कांसे का बर्तन मिल। तो इनको नाम काहे दे दियो? कांस्य युगीन सभ्यता। आज तो देखो मैं सिर्फ थाने उपनाम बताऊं रे, डिटेल आगे बताऊं। तो ये सभ्यता का नाम पड़ो कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। अब देखो मैं थाने नाम बता दिया इनका, काहे काहे नाम बता दिया बे। देखो थाने उपनाम बताया थाने सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मातृसात्मक, नगरीय सभ्यता और कांस्य युगीन। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये किसने दिया था? यह दिया था जॉन मार्शल ने। क्यों दिया था? क्योंकि सिंधु घाटी नदी पर होने के कारण। दूसरा नाम मैंने बताया था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा इसका? क्योंकि ये क्या मिला था? सबसे पहले स्थान यहाँ पर मिला था। दूसरा पड़ा था कांस्य युगीन सभ्यता। ये क्यों पड़ा था? क्योंकि यहाँ पर कांसे के बर्तन मिले थे। अगला बताया था मैंने नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े नगर मिले, मकान मिलने शुरू हुए थे बड़े बड़े नीचे से। और क्या बतायो? अटे मातृसात्मक शक्ति ही।
तो एक होगा इनका उपनाम होगा। अब थाने पूछ समय, इसका टाइम क्या था किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। अलग अलग विद्वान अलग अलग बताएंगे इसका समय, और हमको तो ऑल ओवर समय याद करना है क्योंकि एग्जाम में पूछा ही हो ही जाता है। ऑल ओवर समय हमें देखें तो ऑल ओवर समय हम किसके आधार पर देखें, एक तो देखेंगे हड्डी के आधार पर और एक देखेंगे लकड़ी के आधार पर। साइंस का बच्चा वो समझ आएगा, लेकिन थे भी समझ जाओ। हड्डी में क्या होता है, C14 होता है, यानी कार्बन 14 होता है। किसमें, हमारी हड्डियों में C14 होता है। जब तक आदमी जिंदा रहता है तब तक इंसान के हड्डी में क्या होता है, C14 होता है, यानी कार्बन 14 होता है। आप CID देखी ना, बीमार वो डॉक्टर सालुकिन का ही बतावे कि बॉस इसको मरे हुए 6 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, या 4 दिन पुरानी ये लाश है, क्या बतावे वो, सोचो ना तो कभी, कौन सोचो, वो बतावे कार्बन के आधार पर। यानी जब तक आदमी जिंदा रहता है तब तक कार्बन C14 रहता है, मरने के बाद में घटना शुरू हो जाता है। व्यक्ति की मृत्यु होते कार्बन क्या होता है, घटना शुरू हो जाता है। C14 हो गया, C14 से C12 आ गया, कितना आ गया, C12। एक कार्बन C14 से लेके C13 में आने का समय कितना लगता है, लगभग साइंस का बच्चा जानता है, लगभग 5000 वर्ष ऐसे कुछ लगते हैं। कितना, C14 से C13 आने में, ठीक है। तो हम उसके आधार पर वैज्ञानिक दृष्टि से, साइंटिफिक जो दृष्टि है उसके हिसाब से हम देखेंगे कि इसका टाइम पीरियड क्या है। तो इसका टाइम पीरियड आता है 2350 से 1750, 2350 से 1750 ईसा पूर्व आता है इसका समय। कौन सी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का। देखो अलग अलग किताबों में अलग अलग विद्वान अलग अलग बात बताई, लेकिन आप ऑल ओवर समय देख लें। अब थाको दिमाग ठणकी यहाँ क्या बताए, उल्टा क्या चालेगा, 2350 से 1750 उल्टा क्या चालेगा। हालांकि होना तो यहाँ चाहिए कि 1750 और 2350। देखो टाबरों, देखो बड़ी शानदार चीज़ है। तो अशोक को नाम सुनियोगे, बीको शासनकाल आए, बीको शासनकाल आप देखा जन, बीको शासनकाल रहे 2069 से 2032, यानी और पीछे कहीं लागे ईसा पूर्व है। आप महाराणा प्रताप की बात करा, महाराणा प्रताप में क्या हुई, 1572 से 1597 यह शासनकाल आएगा। यहाँ तो जुड़ रहे हैं यहाँ घट रहे हैं, क्या कहानी है, कौन समझ में आई। अब देखो मैं थाने थोड़ा बता दूं, थोड़ा समझो तो समझ लेना, लेकिन थोड़ा ध्यान दो तो तंग समझ में आ जाए। ये घट्टे का कारण हुआ है, बड्डे का कारण हुआ है यार, यहाँ क्या बड्डे है बताऊँ थाने। आज के चले 2020 चले, ईस्वी लगा जो या सन लगा जो, लगा दी। यहाँ पर क्या हुआ था, इधर आएंगे हम तो यहाँ 1 ईस्वी मान लो, क्या मान ली, 1 ईस्वी मान ली। यानी अंग्रेज के कियो कि ईसा मसीहा का जो जन्म हुआ था वहीं से ही दुनिया शुरू हुई, और वहीं से ही क्या मान लिया, 1 ईस्वी मान लिया, अंग्रेज मानी, और यहाँ से गिनना शुरू कर दिया। अगर मेरे को 1 ईस्वी में जानना है तो 2020 साल मेरे को क्या जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। अब इससे इधर जाएंगे तो क्या होगा, उल्टा चलना शुरू हो जाएगा। जैसे ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, 1 ईस्वी को माना अंग्रेजों ने, लेकिन ईसा मसीह की जो माँ थी वो भी इससे पहले ही थी ना। उसका जन्म क्या है, उसका जन्म मान लो 20 वर्ष पहले हुआ है, तो उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, 20 वर्ष ईसा पूर्व है। जो इधर का जो समय है वो तो ईसा पूर्व में लगेगा, और इधर जाएंगे तो प्लस होगा, इधर जाएंगे तो माइनस होगा। आई की बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ का समय क्या रहा है, यहाँ का रहा है 2350 से 2370, 1750, 2350 से 1750 सिंधु घाटी सभ्यता का समय रहा है। आगे तक बात समझ में, अट्ठी ने जांदरा गट्ठी और अट्ठी ने आंदरा बड्डी, कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। आज नॉर्मल बहुत ही कम टाइम में थाने उपनाम बता दिया, काएँ बताया, सिंधु घाटी सभ्यता जॉन मार्शल दियो, हड़प्पा सभ्यता
सबू पहले स्थान मिले इन वास्ते। कांस्य युगन कांस्य का बर्तन मिल जाए इन वास्ते। और नगरीय सभ्यता नगर मिल जाए इन वास्ते बड़ा बड़ा। और खुदाई गरीबी की तरह। और क्या बतायो मात्रात्मक शक्ति, ठीक है। और तो क्या बताया था, उपनाम ही बताया, मान लो ऑल ओवर टाइम बताया मैंने 2350 से 1750 ईस्वी। ईसा पूर्व लगाना मत बोलना, क्योंकि ऑप्शन में आपको 2350 से 1750 ऑप्शन दिया होगा और उसमें ईस्वी लिखा होगा और ईसा पूर्व का भी ऑप्शन दिया होगा, लेकिन आपको ईसा पूर्व वाला करना है। और मैंने हड्डी के और वैज्ञानिक के आधार पर मैंने आपको इसका समय भी बता दिया। अब हम पढ़ेंगे इसको। आज तो नॉर्मल बातें हुई, इसका सिर्फ परिचय हुआ है किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। 2 सभ्यता पढ़नी है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। बड़ो शानदार टॉपिक है, थोड़ा टफ टॉपिक है, लेकिन आराम अध्ययन करा न ठाऊं, ठीक है। ठीक।